स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, ठीक थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से, बस और कोई रीज़न नहीं है। बाकी आप जानती हो कि मटेरियल क्या दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ बेटे। बहुत जल्दी में जो ना आपको एक एग्ज़ाम है हमारा MTS जो पहले होना है, हालांकि इसके बाद CHSL भी होना है। CHSL और CGL, ठीक है। और इन तीनों एग्जाम में जो इंग्लिश का जो वेटेज है शुरुआत में, ठीक है, प्री में, ठीक, वो 25 क्वेश्चन का है। कितने बेटे? 25 क्वेश्चन का। और साथ में कुछ यूपी वाले बच्चे, ठीक, उनके लिए यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यूपी हाई कोर्ट। बेटे ये थोड़ा सा लो लेवल का एग्जाम है इंग्लिश के मुकाबले, इंग्लिश थोड़ी इजी आती है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हमारे कितने आते हैं बेटे? 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 25। क्लियर? तो हमारे इन 4 एग्जाम का टारगेट है अभी जो लेके चले। आगे हमारे CPO भी है, ठीक, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। स्टेन है उसमें, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चनों को लेके जो ना मैं आपको पहले तो यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और हर चैप्टर के लगभग जो क्वेश्चन होंगे आपके 150 टू 200 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के। हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन होंगे बेटे? 150 टू 200 होंगे। और उसके बाद आपका मिसलेनियस चल जाएगा। क्या चल जाएगा बेटे? मिसलेनियस। और मिसलेनियस में क्या होगा? मिसलेनियस में आपको एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस पर डे। साथ में इसमें आपके क्लोज टेस्ट होंगे, वोकेब होगी, मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट होगा। एरर भी होगी, इंप्रूवमेंट भी होंगे, फिलर्स भी होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब होंगे बेटे। क्लियर? क्लोज टेस्ट भी इसमें आ जाएगा, पैसेज भी आ जाएगा। सर आपने बोला था कि क्लोज टेस्ट और पैसेज की वीडियो आएंगी, भाई वो भी स्टार्ट हो जाएगी लगभग कम से कम। तो अप्रैल में हम इसमें कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन ले आएंगे बेटे, ठीक है। आपके क्लोज टेस्ट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आप वोकेब पढ़ रहे हो, वोकेब जो पढ़ रहे हो इसी के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। आपके पैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है, और आपके PQRS आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो तीनों की तीनों चीज़ हमारी कॉम्प्रिहेंशन वाली, ये हमारी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपका ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का। क्लियर बेटे? चैप्टर वाइज के साथ साथ उसके बाद में मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो आज की क्लास का रिवीजन देखते हैं। पहले 13 नंबर का देखो बेटे, हमने पढ़ा था बीक्यूएथ। क्या पढ़ा था? बीक्यूएथ। ये होता है वर्ब जिसका मतलब होता है वसीयत करना। क्या होता है बेटे? वसीयत करना। बीक्यूएथ का मतलब क्या होता है बेटे? वसीयत करना। तो इसके सुनने में हो जाएगा हमारा लीव हो जाएगा, छोड़ना होता। बेस्टो के साथ बताया था ओन भी आता, बेस्टो के साथ अपॉन भी आता। इसका मतलब क्या होता? अर्पित करना, किसी को कुछ देना। क्लियर? एंडो, एंडो, एंडो के साथ क्या आता बेटे? विद आता, ये भी अर्पित करना होता। लीगेट, लीगेट का मतलब होता है किसी को वसीयत में कुछ दे देना। और डिवाइस, वसीयत में छोड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड आया था हमारा बायस। क्या पढ़ते इसे? बायस। कुछ बच्चे पढ़ेंगे इसे बियास, कुछ बच्चे क्या पढ़ेंगे? बियास। बियास नहीं पढ़ते इसे बायस पढ़ते। क्या पढ़ते? बायस। ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है पक्षपात या पक्षपात करना। नाउन है तो पक्षपात और वर्ब है तो पक्षपात करना। सिनोनिम हो जाएगा हमारा फेवर हो जाएगा। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म आपको पता है भाई भतीजावाद, ज्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिलता है हमें नेपोटिज्म, ठीक है। पार्शियलिटी, ठीक है, भेदभाव ये होता है, ठीक। प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज पक्षपात को दिखाता, सबसे अच्छा सिनोनिम यही आता है इसका, प्रेजुडाइज या नेपोटिज्म। क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। क्या होता है बेटे? भेदभाव। इंक्लाइन, इंक्लाइन भी क्या होता है हमारा? यानी कि पक्षपात करने को बोलते हैं। बिगटरी, बिगटरी होता है कट्टरता। क्या होता है बेटे? कट्टरता, मतलब एक तरफ झुकाव, सच हो या झूठ हो, सही हो या गलत हो, उसी तरफ झुकाव देना, उसी तरफ उसकी टेंडेंसी लेना। क्लियर? चाउनिज्म, चाउनिज्म में क्या होता है बेटे? यही होता है झुकाव, और टेंडेंसी क्या होता है बेटे? झुकाव होता है। नेक्स्ट देखो, ब्लेस, ब्लेस होता है वर्ब। ब्लेस क्या होता है? वर्ब जिसका मतलब होता है आशीर्वाद। प्रेज इसका सुनने हो जाएगा, विश हो जाएगा, ठीक है। एडोर, एक्सटोल, एक्सॉल्ट, ग्रेस, और एक हमने पढ़ा था प्रे, प्रे भी हो जाएगा इसका सुने। क्लियर? आगे बढ़ते बेटे, नेक्स्ट वर्ड पढ़ाया था हमने बेलफुल, और बेलफुल से हमने पढ़ा था बेनफुल। ये लिखा होगा देखो कहीं ना कहीं, ये लिखा बेनफुल। बेलफुल और बेनफुल ये क्या होते हैं? हानिकारक होता, बुरा होता। क्या होता है बेटा? हानिकारक या बुरा। इसके सिनोनिम्स हमने पढ़े थे नॉक्सियस, ठीक है,
परनीसियस, परनीसियस को याद करने की ट्रिक बताई थी। परनीसियस, पन्नी, पन्नी जो होती है हानिकारक होती, परनीसियस। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, एविल बुरा होता, हर्टफुल बुरा ही होता, विक्ड पापी होता, सिनिस्टर पापी होता, सिन होता पाप और सिनिस्टर होता पापी। नॉइसम घिनौना होता, नॉइसम क्या होता है, घिनौना। नॉइसम और नॉक्सियस ये आपस में बेस्ट सिनोनिम्स है। मैलिफिसेंट गंदा होता, बुरा होता। ब्लिस्टर होता छाला, ब्लिस्टर क्या होता, छाला। छाला मतलब यानी कहीं से कोई स्वेलिंग टाइप का आ जाए, स्वेलिंग टाइप आ जाए, ढाल बन जाए, लोहे की चादर पे कुछ लग जाता है तो उस पर ढाल बन जाता है, क्लियर, तो उसे क्या बोल देते हैं, ब्लिस्टर बोल देते हैं। तो बबल इसका सिनोनिम जाएगा, एब्सकेस इसका सिनोनिम जाएगा, सॉरी फर्नुकल इसका सिनोनिम जाएगा और पस्टुअल इसका सिनोनिम जाएगा। नेक्स्ट देखो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल होता है एडजेक्टिव, बेनिफिशियल क्या होता है, एडजेक्टिव। ये होता है लाभकारी, लाभकारी मतलब फायदेमंद। सिनोनिम जाएगा एडवांटेजियस, लुक्रेटिव, बहुत अच्छा वर्ड है, लुक्रेटिव होता है फायदेमंद। हेल्पफुल फायदेमंद ये होता। प्रॉफिटेबल, देखो जहां से प्रॉफिट होगा तो वो फायदेमंद होगा, क्या होगा बेटे, फायदेमंद। यूजफुल, जो चीजें यूजफुल होंगी वो फायदेमंद होंगी हमारी। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कीमती चीजें होती है, ठीक है। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है बेटे, फायदेमंद। प्रोडक्टिव, जहां से फायदा मिले, प्रोडक्टिव उसे बोल देते हैं फायदेमंद। फेवरेबल, जो चीजें फेवरेट होती है वो फेवरेबल होती है, फायदा देती है। बेविल्डर, बेविल्डर होता है वर्ब जिसका मतलब होता है उलझन में डाल देना, चकित कर देना। क्या होता है बेटे, उलझन में डाल देना, चकित कर देना। तो सिनोनिम हो जाएगा हमारा कंफ्यूज, क्या हो जाएगा बेटे, कंफ्यूज। क्लियर। परप्लेक्स, उलझन में डाल देना, भ्रमित कर देना। पजल, भ्रमित कर देना। बेफल, असमंजस में डाल देना, ठीक है, पजल कर देना। स्टम, चौकन्ना कर देना। फ्लस्टर, ठीक है, अचानक से हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाना जिससे हम हैरान हो जाए, फ्लस्टर का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना। बदली, बदली होता है एडजेक्टिव, ये होता है मजबूत। बदली क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बिग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मजबूत। खलीज, बदली, ठीक है। स्टडी, कठोर होता है। मस्क्यूलर, भाई साहब जिससे मसल्स होंगे वो मस्क्यूलर कहलाएगा। ब्राउनी, ब्राउनी होता है यानी कि मजबूत। रोबस्ट, मजबूत होता। हार्डी, हार्ड होता, कठोर, हार्डी होगा मजबूत। स्ट्रॉन्ग, मजबूती है। नेक्स्ट वर्ड आया बेरबेरिक, बेरबेरिक याद रखना, बेरबेरिक होता है एडजेक्टिव, ये होता बर्बर, असभ्य, असभ्य मतलब जंगली। बेरबेरिक मतलब यानी कि जंगली, जंगली मतलब असभ्य, क्लियर, जिसे यानी कि दया ना आए उसे बोल देंगे हम बेरबेरिक। तो सेवेज इसका सिनोनिम है। विशियस, अच्छा वर्ड है विशियस, डिक्शनरी में यही वर्ड दिखता है, विशियस इसका सिनोनिम। बेरबेरस असभ्य होता, ठीक। अनसिविलाइज, देखो सिविलाइज होता सभ्य पढ़ा लिखा, और अनसिविलाइज का मतलब होगा अनपढ़, जाहिल, गवार, इस टाइप का। ब्रूटल होता, ब्रूटल मतलब निर्दयी, क्रूअल, निर्दयी। प्रिमिटिव होता जंगली टाइप का, गंदा टाइप का। विशियस दोबारा आ गया। फेरोसियस होता निडर, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था हमने ब्रूड, ब्रूड होता वर्ब, चिंता करना, क्या होता है बेटे, चिंता करना। और मैंने बताया था ब्रूड के साथ ओवर आएगा, ब्रूड के साथ अबाउट आएगा, ब्रूड के साथ ऑन आएगा। ब्रूड ओवर अबाउट ऑन, ब्रूड ओवर अबाउट ऑन, ठीक है, वो सेंटेंस के हिसाब से देख लेंगे फिलहाल। सिनोनिम देखो थिंक, इसका सिनोनिम सोचना। वरी, चिंता करना। पोंडर के साथ बेटे ओवर लगता है, याद रखना, पोंडर ओवर होता चिंता करना या मनन करना, ठीक है, चिंता करना या मनन करना। रिफ्लेक्ट, चिंता करने होता, सोचना होता। मेडिएट, सॉरी मेडिटेट यानी कि मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन, सोचते सोच विचार करते, इस तरह से पढ़े थे, ठीक है, वो इस तरह से बैठ जाते बाबा रामदेव की तरह, मेडिटेशन होता है वो। र्यूमिनेट, र्यूमिनेट क्या होता है बेटे, यानी किसी के बारे में टेंशन से सोचना। मल, मल होता है सोचना, ठीक। ये टेस्ट देखा था, ये टेस्ट आप लाओगे भाई, आंसर आप ही करोगे कमेंट में, ठीक। आगे आ जाओ। डे नंबर 14, डे नंबर 14 इसका रिवीजन देखते हैं, सॉरी इसका रिवीजन, इसकी आज की हमारी वोके भी ये देखते हैं, ये नहीं है हमारी। देखो ब्लेम से याद होगा, ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोष। ब्लेम वर्थी होता एडजेक्टिव, ये होता दोषी, क्या होता है बेटे, दोषी। ब्लेम वर्थी क्या होगा बेटे, दोषी। डिजर्विंग ब्लेम और डिसअप्रूवल, मतलब या तो वो ब्लेम को डिजर्व करे, हाँ भाई वो आरोपी है, ठीक, या कोई चीज उसे मना कर दी जाए कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं होगी, तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, ब्लेमवर्ती, दोषी। तो ही वॉज फाउंड, उसे पाया गया। ही वॉज फाउंड टू हैव एंगेज्ड, किसी चीज में होने के लिए, किसी चीज में शामिल होने के लिए। एंगेज्ड के साथ इन आता, याद रखना है, एंगेज्ड के साथ क्या आता बेटे, इन आता। एंगेज्ड इन ब्लेमवर्थी कंडक्ट, कंडक्ट हमारा है नाउन और ब्लेमवर्थी हमारा है एडजेक्टिव, ब्लेमवर्थी हमारा एडजेक्टिव, मतलब किसी चीज में शामिल होने के लिए उसे दोषी पाया गया, क्लियर। तो सिनोनिम होगा कल्पेबल, याद रखना कल्प, जब भी कल्प वर्ड मिल जाएगा तुम्हें, याद इस तरह से समझो इसे।
जब भी ये CULP कल्प वर्ड मिलेगा ना आपको, कल्प याद रखना, वहां पर ब्लेम की बात चल रही होगी। किसकी बात चल रही होगी बेटे? ब्लेम की बात चल रही होगी। किसकी बात चल रही होगी? ब्लेम की बात चल रही होगी। कल्प, कल्प का मतलब क्या होता है? दोषी होता। तो याद रखना, इसे इस तरह से याद रख लो, कल्पेएबल। कल्पेएबल, चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे, आज नहीं करते कल कर लेंगे, उनकी कल कभी नहीं आती, तो वो क्या होते हैं? गुनाहगार होते हैं। क्या होते हैं बेटे? गुनाहगार। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं पेट से बना के समझा रहा हूँ, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना। कल कर लेंगे ऐसा कहने वाले क्या होते हैं? गुनाहगार होते हैं। कल्पेबल, कल्पेबल क्या होता है? गुनाहगार, दोषी होगा। गिल्टी, सबको पता गिल्टी, और गिल्टी के साथ क्या आता? ऑफ आता, गिल्टी ऑफ या गिल्ट ऑफ। फाल्टी, फाल्ट कर दिया, ठीक है, फाल्ट, फाल्ट क्या होगा? दोषी। रेप्रोचेबल, रेप्रोचेबल होता गुनाहगार होता है। क्या होता? गुनाहगार। रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या होता? फॉर होता, और रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता बेटे? उत्तरदायी। और जो भी उत्तरदायी होता वो क्या होगा बेटे? जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार होगा तो गुनाहगार भी होगा। और एट फॉल्ट हमारे साथ एक यानी कि एक फ्रेज चलती, एट फॉल्ट मतलब गलत, दोषी। एट फॉल्ट क्या होता? दोषी। नेक्स्ट देखो बाउंटीफुल, 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 फुल से याद रखो, फुल है तो भरपूर है, फुल है तो क्या है? भरपूर। एनर्जीफुल, एनर्जी के साथ बिल्कुल भरा हुआ, ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ, तो बाउंटीफुल, 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 बाउंटीफुल का मतलब क्या होगा? भरपूर। फुल लग गया सर, भरपूर हो गया इसका मीनिंग, फुल लग गया तो क्या हो गया इसका मीनिंग बेटे? भरपूर हो गया। इधर देखो, गिवन दिया गया और एग्जिस्टिंग मतलब उसमें शामिल हो। इन एग्जिस्टिंग के साथ क्या आता बेटे? इन आता, एग्जिस्टिंग इन ए लार्ज अमाउंट टू बी जेनरस, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होना या ज्यादा परोपकारी होना, वो क्या हो जाएगा बेटे? भरपूर हो जाएगा। गॉड इज बाउंटीफुल, गॉड ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ नहीं ना, गॉड क्या है? जेनरस है। यहाँ पर जेनरस को भी दिखा रहा है, टू बी जेनरस, टू बी जेनरस, इसका मतलब क्या होगा बेटे? दयालु भी होगा। क्या होगा बेटे? दयालु, ठीक है, दयावान, दयालु या दयावान। तो बाउंटीफुल के दो मतलब है बेटे। बाउंटीफुल का एक मतलब तो है भरा हुआ, और बाउंटीफुल का एक मतलब क्या है? दयावान। तो गॉड इज बाउंटीफुल, गॉड भरा हुआ है या गॉड दयावान है? यहाँ दयावान से निकल रहा है, ठीक है। दूसरा, द न्यू एमपी, द न्यू एमपी, द न्यू एमपी सेंट ए बाउंटीफुल सप्लाई ऑफ वाटर, दयावान सप्लाई ऑफ वाटर भेजी या भरपूर सप्लाई ऑफ वाटर भेजी? यहाँ पर जो बाउंटीफुल है इसका मीनिंग क्या है बेटे? भरपूर से, इसका मतलब क्या है बेटे? भरपूर से। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनरस दयालु होता, म्यूनिफिसेंट दयालु होता, प्रोफ्यूज भरपूर मात्रा में होता, प्लेंटीफुल ज्यादा होता, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में होगा, एम्पुल प्रचुर मात्रा में होगा, रिच भरपूर होता है बेटे, कोपियस भरपूर, सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता पर्याप्त। क्या होता है बेटे? पर्याप्त। लेविश ज्यादा खर्चीला होता, इमेंस ज्यादा होता है बेटे, लग्जरियंट तो तुम्हें पता लग्जरी लाइफ जो जीते हैं, ठीक है, महंगी वाली लाइफ, ज्यादा वाली, ठीक है। ब्रेजन, 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 ब्रेजन होता है एडजेक्टिव, ब्रेजन होता है एडजेक्टिव, ब्रेजन वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है ढीठ या ढीठ होना, ढीठ, ढीठ मतलब यानी कि बेशर्म, ढीठ मतलब बेशर्म। क्या होगा बेटे? ढीठ मतलब बेशर्म। एक्टिंग और डन मतलब यानी कुछ एक्टिंग है या कुछ ऐसा कर दिया, टू कंटिन्यू समथिंग इन ए कॉन्फिडेंट, यानी कि कुछ ऐसा करना, कंटिन्यू करते रहना जिसमें कोई शर्म ना लगे, जिसमें कोई शर्म ना लगे। जैसे मान लो कोई इंसान है, कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, ठीक, अब पढ़ा लिखा बच्चा है, गरीब घर का है, अब वो ठेला चलाता है या कोई सब्जी बेचता है या कोई सा भी काम करता है, क्लियर। अगर वो उसमें शर्म कर रहा है तो गलत बात है ना। अब वो शर्म नहीं कर रहा उसे करने में, ठीक है, चाहे कोई काम गलत हो सकता है, चाहे कोई काम सही भी हो सकता है। ज्यादातर जो ऐसे काम जिससे यानी कि सोशल तरीके से चीजें सही चलती रहे, वो काम सही होते हैं। अब किसी को किल कर देना, किसी का मर्डर कर देना, ये तो गलत है ना, ठीक, लेकिन ये बदमाशों का काम है, उनके लिए ये सही है, ठीक। कोई सा भी काम करना बिना शर्म के, कोई सा भी काम करना बिना शर्म के, वो क्या कहलाएगा बेटे? ब्रेजन कहलाएगा। कंटिन्यू समथिंग इन ए कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, यानी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखकर, कॉन्फिडेंट वे, विदाउट शोविंग सेम बिना किसी शर्म को दिखाए, और एम्ब्रेसमेंट बिना किसी हिचचाट के कोई काम करते रहना, उसे क्या बोलेंगे? हम ब्रेजन बोलेंगे, क्लियर। ब्रेजन मतलब कोई काम कंटिन्यू बिना शर्म के करते रहना। द ब्रेजन वुमेन, जो बेशर्म वुमेन है ना, लाव्ड हंस रही थी, लाउडली तेजी तेजी से, एट याद रखना, लाफ एट, स्माइल एट,
स्पीक एट, सब होता। द जज, जज पर हंस रही थी। हु कौन, जज। हु सेंटेंस्ड, सेंटेंस का मतलब होता सजा देना, क्या होता बेटे, सजा देना। जिसने सजा दी थी हर, उस वुमेन को, जिसने सजा दी थी उस वीमन को। क्लियर। वो जज पर हंस रही थी, तो वो जो लेडी हंस रही है वो क्या होगी, बेशरम होगी, लगातार हंस रही, सजा तो मिल गई हंसने पे ये। अब क्या करेगा जज, जज भी कुछ नहीं कर सकता, हंसने पर ही है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा, शेमलेस हो जाएगा बेटे। बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड का मतलब मैंने बताया था बेशर्म भी होता, ढीठ। ऑडासियस, ऑडासियस होता जिद्दी, ढीठ टाइप का होता। अनअशेम्ड, अनअशेम्ड, अशेम्ड मतलब जिसे शर्म ना हो, ठीक है। इम्पर्टिनेंट क्या हो जाएगा बेटे, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट क्या हो जाएगा बेटे, बेशर्म हो जाएगा। इंसोलेंट, इंसोलेंट होता असभ्य, क्या होता है बेटे, असभ्य। इंसोलेंट क्या होता है बेटे, असभ्य। इंसोलेंट क्या होता है बेटे, असभ्य। ठीक, आगे बढ़ते बेटे। ये होता बस्ट, इसे बस्ट मत पढ़ना बेटे, इसे पढ़ा जाएगा, इसे बस्ट, क्या पढ़ा जाएगा, बस्ट। अगर ऐसे नहीं पढ़ ली तो ऐसे पढ़ लो, बस्ट। बस्ट होता वर्ब, क्या होता फटना, विस्फोट होना। वर्ब बस्ट क्या होता, फटना या विस्फोट होना। बस्ट क्या होता बेटे, फटना या विस्फोट होना। क्लियर बेटे, विस्फोट होना। जैसे तुमने देखा होगा टायर फट जाता ज्यादा प्रेशर से, मतलब बस्ट का मतलब यही है, जब अंदर अंदर कोई ज्यादा प्रेशर लग जाए, हवा के प्रेशर से, एयर के प्रेशर से कोई चीज फट जाए, उसे क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, टू ब्रेक टूट जाए, टू ब्रेक ओपन यानी ये कुछ चीज ओपन हो जाए, और अपार्ट स्पेशली, अपार्ट स्पेशली बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, टू मेक समथिंग ब्रेक इन दिस वे। मतलब कोई चीज प्रेशर के, कोई चीज प्रेशर से टूट जाए, कोई चीज हवा के प्रेशर से टूट जाए, किसी चीज के प्रेशर से टूट जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, बस्ट बोलेंगे। दैट बैलून, बैलून की स्पेलिंग याद रखना, बैलून, बी ए बॉल डबल ओ एन, बैलून, बॉल ओलून। क्या होता, बुग्गारा या गुब्बारा बेटे, बच्चे बोलते बुग्गारा, बुग्गारा नहीं होता, गुब्बारा होता। द दैट बैलून विल बस्ट, वो जो बैलून है ना फट जाएगा। इफ यू बिलो इट, इफ यू बिलो इट अप, इफ यू बिलो इट अप एनी मोर। देखो बिलो अप, बिलो अप का मतलब होता फूक मारना, बिलो अप का मतलब होता फूक मार, सॉरी बिलो आउट का मतलब होता फूक मारना, और बिलो अप का मतलब होता फट जाना। दैट बैलून विल बस्ट इफ यू बिलो इट अप एनी मोर, अगर तुम इसे और ऊपर उड़ाओगे तो ये फट जाएगा। यहां तो उड़ाने से, लेकिन एक याद रखना, एक होता बिलो अप और एक होता बिलो आउट। बेटे बिलो अप, बिलो अप बूम, तो जो बम फटता ऊपर जाके फटता ना, ऐसा लगता है फटता तो वो नीचे ही है, लेकिन हमें क्या लगता है ऊपर जाके बूम। बिलो अप, बिलो अप का मतलब होता है विस्फोट होना। क्या होता है बेटे, विस्फोट होना। क्या होता है बेटे, विस्फोट होना। और बिलो अप का मतलब ऊपर उड़ना भी होता, बिलो अप का मतलब क्या होता है, ऊपर उड़ना भी होता। यहाँ पर बिलो अप का मतलब क्या है बेटे, ऊपर उड़ना है। ठीक, बिलो आउट, बिलो आउट, अगर हमें कैंडल को बुझाना है इस तरह से, तो हमें अपनी जो एयर है, मुंह की जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर करनी पड़ेगी, तो आउट करनी पड़ेगी। बिलो आउट, बिलो आउट का मतलब होता है बुझाना, बिलो आउट का मतलब क्या होता है बेटे, बुझाना। क्या होता है बेटे, बुझाना। क्लियर। बिलो अप बम तो भैया विस्फोट ना, बिलो आउट तो ये बुझाना। ठीक, इसके सुनने में देखो, एक्सप्लोड, बड़ा अच्छा वर्ड है। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है बेटे, फटना होता है, एक्सप्लोजन हो जाना। इरप्ट, इरप्ट होता है फट जाना। ठीक है, इरप्शन हो गया। वॉल्केनो इरप्शन होता ना, वॉल्केनो क्या होती है, फटती है, ज्वालामुखी फट गई। डेटोनेट, डेटोनेट का मतलब होता है बाहर निकलना, फट जाना। शेटर, शेटर होता है तितर बितर हो जाना। क्रेक टूट जाना, स्प्लिट क्रेक आ जाना। बिलो अप फट जाना, बिलो अप आगे देखो फट जाना। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब भी क्या होता है बेटे, फट जाना ही होता है। नेक्स्ट देखो, बॉइस्टेरस, बॉइस्टेरस याद रखना, बॉइस्टेरस, बॉइस्टेरस होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब तो उग्र, उधम, शोर, बहुत ज्यादा शोर, यानी कि जो उधमी होते हैं, जो परेशान करने वाले होते हैं, बेचैन होते हैं, उसे बोल देते हैं बॉइस्टेरस। खासतौर पे स्पेशली बच्चों के लिए आता है। देखो, सम स्पेशली ए चाइल्ड, समवन स्पेशली ए चाइल्ड, कोई एक खास तौर पे बच्चा। Who is boisterous makes a lot of noise and has a lot of energy, मतलब जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज्यादा शोर करते हैं। जब कजन लोग इकट्ठे हो जाते हैं
तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खेलते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, और एनर्जी उनके अंदर भरपूर रहती है। कितना ही खेलो भाई, सुबह से स्टार्ट करेंगे शाम तक खेलते रहेंगे वो, तो एनर्जी से भरपूर होंगे, ठीक है, खेलते कूदते रहेंगे। ऐसे लोगों को क्या बोल देंगे हम, बॉयस्टरस बोल देंगे। बच्चा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली ये वर्ड जो यूज होता है बच्चों के लिए यूज होता है। माई नीज, जो मेरी भतीजी है या मेरी भांजी है, ठीक है, नीज का मतलब होता है भतीजी या भांजी। स्पेलिंग आती है NIECE, NIECE, क्लियर, ये ध्यान रखना, NIECE। माई नीस इज ए बॉयस्टरियस बेबी, माई नीस इज ए बॉयस्टरियस बेबी। मेरी जो भतीजी या भांजी है बड़ी ही उद्यमी है, बड़ी ही शोर मचाने वाली है, बड़ी ही बेचैन है, एनर्जी से भरपूर है, ठीक, ये छोटे बच्चों के लिए आता है। तो सिनोनिम में जाएगा नॉइजी, क्या हो जाएगा बेटे, नॉइजी। लाइवली, लाइवली मतलब एनर्जेटिक, इसका मतलब एनर्जेटिक भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, मतलब यानी कि एक्टिव भी हो जाएगा, मतलब फुर्तीला भी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे, फुर्तीला, ठीक। एक्टिव, वाइल्ड, वाइल्ड भाई वाइल्ड है, जंगली टाइप का इंसान होता है वाइल्ड मतलब। और बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं बिल्कुल बेचैन, जैसे कोई छोटा है मोटा जानवर इधर उधर को फुदकता रहता ना, जैसे कोई बकरी का बच्चा, जैसे कोई छोटा सा पपी इधर उधर का फुदकता रहता, तो उनके लिए आता वाइल्ड। वाइल्ड वैसे जंगली के लिए आता। राउडी, भाई राउडी भी होते हैं बच्चे, बड़े शैतान होते हैं बच्चे, ठीक है, एकदम से नहीं मानते। फ्यूरियस, बड़े डरावनी भी होते हैं, ठीक। क्लेमोरस, क्लेमोरस मतलब यानी कि शोर से ही है, ठीक है, ज्यादा जो उधम काटने वाले होते हैं वैसे। ऑब्स्टिरिपेरस, ऑब्स्टिरिपेरस का भी ये मतलब यही है बेटे, ज्यादा शोर मचाने वाले, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बूरिश, 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 बूरिश होता है एडजेक्टिव, होता है गवार जैसा या बेअदब, गवार जैसा या बेअदब, गवार जैसा या बेअदब, क्लियर बेटे, बात समझ आ गई तुम्हें, ठीक। वेरी अनप्लेजेंट एंड रूड, बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा बदतमीज, उसे क्या बोल देंगे हम, बूरिश बोल देंगे। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। हिज बूरिश एटीट्यूड, उसका बेअदब वाला जो एटीट्यूड है। विथ द पुअर, विथ द पुअर, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, उसका जो बुरा वाला एटीट्यूड है, बेअदब वाला एटीट्यूड है। विद द पुअर, द पुअर याद रखना, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, द पुअर का मतलब होगा बेटे गरीब लोग, गरीब लोग, याद रखना है, पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्रेव बहादुर लोग, क्लियर। तो भैया ऐसे लोग जब गंदे हैं, बेकार है, तो सिविलाइज्ड नहीं कहलाएंगे, अनसिविलाइज्ड कहलाएंगे, र्यूड कहलाएंगे, रफ, रफ मतलब गंदे कहलाएंगे, रस्टिक, रस्टिक मतलब जंग, वैसे रस्टिक तो जंग से भरा होता है, और जब कोई चीज जंग से भरी हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, बेकार कहलाएगी, बेकार कहलाएंगे। पोलाइट होता है विनम्र, इम्पोलाइट होता है विनम्र ना होना, ठीक है। वल्गर, वल्गर होता है यानी कि गंदे, बेकार, वल्गर होता है बेकार, वल्गर होता है बेअदब, वल्गर होता है अश्लील, वल्गर क्या होता है बेटे, अश्लील, क्या होता है बेटे, अश्लील, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होता है एडजेक्टिव, बैंक, बैंक से रपट गए, बैंक से रपट गए मतलब जब पैसा लेके निकल लेते रपट गए, और जब बैंक से पैसा लेके निकले रपट गए तो वहाँ कोई पैसा लेके छीन गया, और जब पैसा लेके छीन के चला गया तो हम क्या हो गए, कंगाल हो गए, पैसा तो हमारे हाथ से चला गया। बैंक से रपटते संग हम क्या हो गए, कंगाल हो गए, दिवालिया हो गए बेटे, ठीक है, कंगाल भी इसका मीनिंग कहा जाएगा, दिवालिया या कंगाल। बैंकरप्ट क्या होता है बेटे, दिवालिया या कंगाल, बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया या कंगाल। अनेबल टू पे डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब कर्ज, अनेबल टू पे डेब्ट्स, अनेबल टू पे डेब्ट्स मतलब कर्ज देने में अनेबल होना, अनएबल, एबल मतलब योग्य, अन मतलब अयोग्य, अयोग्य होना। आफ्टर सफरिंग सो मेनी लॉसेज, बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद, द कंपनी इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट, लगभग लगभग कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी क्या हो गई बेटे, दिवालिया हो गई बहुत ज्यादा नुकसान के बाद। और ये आपका सेंटेंस आया हुआ है एसएससी का, ठीक है, एसएससी का, और वहां पर ऑप्शन थे फिल इन द ब्लैंक में, ऑप्शन था फिल इन द ब्लैंक में, ठीक, याद रखना। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होगा बेटे, दिवालिया होगा, इंसॉल्वेंट सबसे अच्छा सुनने में, इंसॉल्वेंट क्या होगा बेटे, दिवालिया होगा। ऋण, ऋण होता है बर्बाद, ऋण क्या होता है, बर्बाद, याद रखना, एक होता है ऋण, ठीक, और एक होता है ऋंस, ऋंस होता है मलबा, टूट फूट जो होती मलबा नहीं होता घर की टूट फूट, और ऋण होता है बर्बाद करना, ऋण नहीं होता बर्बाद करना, ठीक। बर्बाद करना, क्लियर बेटे, एक मिनट रुको, मैं भी आया, बस कोल्ड ड्रिंक पी लो।
चले स्टार्ट करते हैं। ये हुआ था बेटे। अब इधर देखो, इस शब्द को लिख लेना, कहीं नोट कर लेना बेटे। ये शब्द आज तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर दिख रहा है। और तुमने सुना होगा ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ये वर्ब होती है, होता तोड़ना, ये होता तोड़ना। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हें लगे ना ब्रोक एडजेक्टिव होगा, ब्रोक क्या होगा एडजेक्टिव, जब इसका मतलब कंगाल होगा, दिवालिया होगा। क्या होगा बेटे कंगाल या कंगाल या दिवालिया होगा, क्लियर। ब्रोक जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कंगाल या दिवालिया होगा। याद रखना ब्रोक वर्ब है तो तोड़ना, ब्रोक यानी कि एडजेक्टिव है तो कंगाल। और ये शब्द में इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस में आएगा इन फ्यूचर। और जब मैं बच्चों को बताता हूँ तो बच्चे कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा होता है। याद रखना बेटे इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स नहीं बना रहा नोट्स बना लेना। इम्पोवरिश, इम्पोवरिश मतलब जो फला फूला ना हो, बिल्कुल दिवालिया निकला हो। देखिए पोवरिश का मतलब होता अमीर, यानी कि पोवरिश का मतलब होता समृद्ध, ठीक है। इम्पोवरिश मतलब जो समृद्ध ना हो, जो दिवालिया हो। डिफॉल्टर, डिफॉल्टर क्या होगा बेटे कंगाली होगा। डेस्टिट्यूड, डेस्टिट्यूड होता फटेहाल, डेस्टिट्यूड होता फटेहाल। अब फटेहाल में कौन होता है बेटे गरीब, फटेहाल में कौन होता है बेटे जो बहुत ज्यादा गरीब होता है, जिसके पास खाने को खाना नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट देखो ब्लेजिंग, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग होता है एडजेक्टिव, ब्लेजिंग होता है एडजेक्टिव। ब्लेजिंग का मतलब होता है जलता हुआ, ब्लेजिंग का मतलब बेटे क्या होगा जलता हुआ या चमकता हुआ, जलता हुआ या चमकता हुआ। इसका जो मीनिंग होगा वेरी हॉट, फास्ट और पावरफुल भी होगा। वेरी हॉट भी होगा, वेरी फास्ट भी होगा, वेरी पावरफुल भी होगा, ठीक। ज्यादातर जो लगता है वो जलते हुए के लिए लगता है, वेरी हॉट के लिए आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेरी हॉट के लिए आएगा वेरी फास्ट के लिए नहीं आएगा भैया, वेरी फास्ट के लिए भी आएगा, वेरी पावरफुल के लिए भी आएगा और वेरी हॉट के लिए भी आएगा, क्लियर। द सन वॉस ब्लेजिंग डाउन द आफ्टरनून। अब बताओ सन बहुत ज्यादा फास्ट था, तो फास्ट तो ऐसे 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 हो रहा होगा, नहीं ना, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा होगा। सन बहुत ज्यादा पावरफुल था, नहीं। सन बहुत ज्यादा गर्म था उस टाइम पर जब दोपहर का टाइम था, कहते नहीं गर्मी बहुत ज्यादा हो रही दोपहर में, सुबह में सूरज में बैठ जाता, सूरज के सामने बैठ जाता इंसान सुबह में। शाम में तो सूरज थोड़ा सा होता लेकिन लाइट होती, इसकी गर्मी नहीं होती इतनी, लेकिन दोपहर में क्या होती गर्मी। तो यहाँ पर मतलब क्या है गर्म से। शी रन्स विद ब्लेजिंग स्पीड, यहाँ पर इसका मतलब क्या है बेटे फास्ट स्पीड, यहाँ पर मतलब क्या है इसका फास्ट स्पीड, क्लियर। तो बर्निंग जलना इसका क्वेश्चन होगा। फ्लेम, फ्लेमिंग इसका क्वेश्चन यानी क्या हो जाएगा जलने से। ग्लोइंग, ग्लोइंग मतलब चमकना होता है। रेडिएंट, रेडिएंट होता है भड़कीला, रेडिएंट क्या होता है बेटे भड़कीला, रेडिएंट का मतलब क्या होता है बेटे भड़कीला। और जब सूरज ज्यादा ही गर्म हो जाता है वो क्या हो जाता है भड़कीला, यही से हो जाता सूर्य ग्रहण। क्या हो जाता है बेटे सूर्य ग्रहण। बेटे ये जो बुलेट वाले ना मेरी बात समझ नहीं आती, बुलेट के सलेंसर हटवाने से क्या मिलता है। मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे लोग इंसान नहीं है जो अपनी बुलेट लेने के बाद भी यानी कि इस तरह से हरकत करे। हो सकता है किसी के घर में कोई बीमार इंसान हो सकता है कोई इंसान इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, मीटिंग चल रही हो, क्लास ले रहा हो, और ऐसी हरकतें असभ्य लोग करते, ऐसी हरकतें वो लोग करते जिनके पेरेंट्स ने संस्कार नहीं सिखाए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास बुलेट गाड़ी है तो तुम बम फोड़ते चले जाओ, तुम कुछ भी करते चले जाओ। अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो, इंसान हो जानवर नहीं, ठीक है। तो यही मैसेज आगे फॉरवर्ड करना आप किसी को। अगर आपको इंसान बनाया गया है तो इंसान वाले काम करो, अगर आपको जानवर बनाया गया है तब तो कोई कुछ कहना ही नहीं है भाई, ठीक है। जानवर हो तो जानवर बन के रहना, अगर इंसान हो तो इंसान वाले काम करना, क्लियर। ऐसे काम करो जिससे दुनिया बुरा ना बोले, ऐसे काम करो दो लोग या चार लोग तुम्हें अच्छा बोले, अच्छे नजरिए से पहचाने जाओ वो बेहतर है। बुरे नजरिए से पहचाने जाओगे वो सही नहीं है, ना आपके लिए सही है, ना आपके वाली आने वाली जनरेशन के लिए सही है, ना ही आपके पेरेंट्स के लिए सही है, ठीक। अभी बुलेट वाला गया बम फोड़ते हुए, डरा दिया यार। ब्राइट, ब्राइट क्या होता है चमकदार होता है, और ब्राइट का मतलब क्या होता है बेटे बहादुर भी होता है, ठीक है।
स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग क्या होता है? चमकदार होता है। ल्यूमिनस तो तुम्हें बताया था, ल्यूमिनस की बैटरी से रोशनी होता है, चमक होता है, क्लियर, रोशनी या चमक होता है। और चमक जो भी होती है बेटे, चमक जो होती है वो क्या होती है? गर्म होती है। चमक क्या होती है? सारी की सारी गर्म होती है। हॉट को दिखाएगा। बेसिक, बेसिक बहुत अच्छा वर्ड है। बेसिक का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मौलिक। क्या होता है बेटे? मौलिक। दोनों डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसे भी बेसिक बोल देते हैं। और मोस्ट नेसेसरी, और बहुत ज्यादा जरूरी जो होती है, बहुत यानी कि मोस्ट नेसेसरी, नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का ऐसा पार्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे भी बेसिक बोलेंगे। कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी बेसिक बोलेंगे। दूसरा, एट द सिंपलेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा सीधा साधा, बहुत ज्यादा सीधी सीधी चीज है। जैसे हमने अपना घर बनाया, घर में सीधी सीधी दीवारें खड़ी कर दी, कोई उसमें मॉडलिंग नहीं कराई, कोई हमने सीलिंग का काम नहीं कराया, तो वो क्या है? बेसिक चीज है। वो क्या चीज है हमारी? बेसिक, ठीक। और लीस्ट डेवलप्ड लेवल, और बहुत नीचे लेवल का जो डेवलप्ड है, उसे उसे क्या बोल देंगे? बेसिक। जैसे हमने ये स्लाइड बना रखी है, हमने क्या बना रखी है बेटे? स्लाइड बना रखी है। अब अगर हमारी स्लाइड केवल व्हाइट कलर की हो या येलो कलर की हो तो मजा आएगा? नहीं। हमने क्या कर रखा? देखो, वर्ड को ऐसे लिख रखा येलो में, इसे हमने क्या कर रखा? व्हाइट में, फिर बाद में इसे येलो में, फिर बाद में हमने पूरा सेंटेंस तो व्हाइट में, लेकिन जो मेन पॉइंट हमारा वो येलो में। तो हमने इसे बेसिक तो बनाया, लेकिन बेसिक से ऊपर इसे घिसा पिटा नहीं बनाया, नॉर्मल नहीं बनाया, हमने इसे बहुत ज्यादा नेसेसरी बना दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। और नॉर्मल होता तो ये लेवल को दिखाता, क्लियर। देखो, द बेसिक प्रिंसिपल्स, जो नॉर्मल या मौलिक सिद्धांत है, अंडरलाइंग ऑल द सिस्टम्स आर द सेम, मतलब सारे के सारे सिस्टम के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक सिद्धांत है, वो सारे के सारे जो ना नहीं होते, सारे के सारे क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। आपने सुना होगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स सुना होगा ना, तो वो बेसिक ही होते हैं बेटे, वो इंसान के सबसे पहले जरूरी होते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिलेंगे, हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, तो वो बंद हो जाएंगी। तो वो क्या है? बेसिक है भैया, बोलना बेसिक है, कहीं पर आना जाना वो बेसिक चीज़ है, वो नेसेसरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज, ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज इज बेसिक टू एडवांस। जो ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज है ना, वो बेसिक टू एडवांस है। जैसे कि किसी बच्चे को ए से लेके जेड तक सिखाया जाता, अभी हमने ए से स्टार्ट करा, बीच में हम अभी आ गए और जेड पर आके फिनिश कर देंगे हम, ठीक। इसके लिए आ जाएगा फंडामेंटल, बेसिक राइट्स बोल दो या फंडामेंटल राइट्स बोल दो, मौलिक अधिकार हो जाएंगे आपके। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्रथम, जो सबसे पहले आते हैं, प्राइमरी। एसेंशियल, जरूरी, एसेंशियल क्या होता है? जरूरी होता है, क्लियर। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री होता है प्राथमिकता वाले, जिसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कोर, कोर होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला जो होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, बेसिक मतलब सिद्धांत ही होता है। बी वेयर, अच्छा बी वेयर याद रखना, देखो मेरी बात सुनो, एक पढ़ा था मैंने तुम्हें जब ए लेटर पढ़ा था अवेयर, और अब पढ़ा रहा हूं मैं बी वेयर। तो मैंने तुम्हें बताया था अवेयर और बी वेयर, इन दोनों के साथ क्या आता बेटे? ऑफ आता। इन दोनों के साथ क्या आता? ऑफ आता। अवेयर के साथ भी ऑफ आता, बी वेयर के साथ भी ऑफ आता, क्लियर। लेकिन एक बात सुनो, इसका स्ट्रक्चर ही नोट कर लो। सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ क्या रहे बेटे? लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या आएगा? अवेयर आएगा, और आगे कुछ आ रहा तो ऑफ आ जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत आ रही, देख लो, सब्जेक्ट है, कोई मॉडल वर्ब है, क्या है बेटे? मॉडल वर्ब। तब क्या आएगा बेटे? बी वेयर आएगा। तब क्या आएगा बेटे? बी वेयर आएगा, और साथ में क्या आएगा? ऑफ आएगा। हो सकता है सेंटेंस ही स्टार्ट हो जाए हमारा मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बी वेयर। बी वेयर के नीचे मैं जानबूझ के लिख दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बी वेयर के साथ क्या आएगा? ऑफ, और ऑफ के साथ कुछ भी आ सकता है। ये तीनों स्ट्रक्चर नोट कर लेना, ठीक है। तो यूज टू वार्न समवन, यूज टू वार्न समवन, किसी को वार्न करने के लिए यूज किया था। टू बी केयरफुल हो जाओ भैया, केयरफुल होने के लिए, बिकॉज समथिंग इज डेंजरस, मतलब यानी कुछ डेंजरस है, इसलिए वार्न करने के लिए क्या बोला जाता? बी वेयर, क्लियर। यू शुड बी वेयर ऑफ द डॉग, तुम्हें कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, दे शुड बी वेयर ऑफ, दे शुड बी वेयर ऑफ मेकिंग हेस्टी डिसीजंस, मेकिंग हेस्टी डिसीजन, तुम्हें तुरंत डिसीजन लेने से सावधान रहना चाहिए।
सिनोनिम देखो बेटे, इसे पढ़ेंगे कुछ लोग कोचियस, कोचियस नहीं, इसे पढ़ा जाएगा कोशियस। क्या पढ़ा जाएगा बेटे? कोशियस। ठीक है, कोशियस क्या होता है बेटे? सतर्क होता। वॉच आउट, वॉच आउट मतलब यानी निगरानी रखना। टेक केयर, टेक केयर के साथ भी क्या आता है बेटे? ऑफ आता। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ होता ध्यान रखना। बी अलर्ट, बी अलर्ट सावधान रहना। बी केयरफुल सावधान रहना। बी विजिलेंट सतर्क रहना। क्लियर? ये इसके सिनोनिम है। ठीक, आज हमारा 140 हो गए। थैंक्स भाई इसके लिए। ठीक, अब मेरी बात सुनो, ये वीडियो कंप्लीट रहेगी। हाँ, और दूसरी चीज़ें आगे धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। 140 वर्ड्स हमने कर लिए, पता नहीं चला, इनका रिवीजन करो, क्योंकि अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बी लेटर हमारे फिनिश हो जाएंगे। बी लेटर के बाद सी लेटर जैसे स्टार्ट होगा, तो उससे पहले एक वीडियो आएगी आपकी प्रैक्टिस की, ए लेटर और बी लेटर की प्रैक्टिस की वीडियो आएगी। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।